everyone and I welcome you to my YouTube channel Learn with Ashar। तो आज का हमारा टॉपिक अंडर जावा रहेगा नंबर सिस्टम। एंड ये नंबर सिस्टम लोअर क्लासेस को सोच में रखकर बनाया जा रहा है ये वीडियो, बेसिकली क्लास 9। तो नंबर सिस्टम में अब हम लोग को ये समझना है, जैसे कि हम लोग नॉर्मल नंबर सिस्टम अपने मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं वैसा कुछ यहाँ पे होता नहीं है। जैसे हम लोग नॉर्मली क्या पढ़ते हैं नंबर सिस्टम इन मैथमेटिक्स, कि हम लोग के पास होल नंबर है, नेचुरल नंबर्स है, इंटीजर्स, डेसिमल्स एंड ऑल है। बट कंप्यूटर को ये सब तरीके में बिल्कुल कुछ चीज़ समझ में नहीं आता है। तो बेसिकली कंप्यूटर क्या करता है कि अगर हम लोग उसको कोई नंबर्स प्रोवाइड करते हैं तो वो नंबर्स को वो एज एन एस्काई कैरेक्टर्स में एनकोड करने के बाद वो कंप्यूटर को भेजता है एंड कंप्यूटर देन उसको अपने इसमें रिट्रीव करता है। तो बेसिकली 4 टाइप के नंबर सिस्टम है जो हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहला एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो होता है बाइनरी नंबर। वैसे ही नंबर 2 पर आता है डेसिमल नंबर। देन नंबर 3 पर आता है ऑक्टल नंबर। एंड नंबर 4 पर आता है हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर। तो ये 4 अलग अलग तरीके के नंबर सिस्टम हैं जिस पे हम लोग को फोकस करना है। तो सबसे पहला हमारा इसके अंडर रहेगा बाइनरी नंबर सिस्टम। अब ये बाइनरी नंबर सिस्टम है क्या? तो बाइनरी नंबर सिस्टम में बेसिकली 2 डिजिट्स का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट्स आते हैं यूज़ में। अब वो 2 डिजिट्स सिंपली क्या है? वो 2 डिजिट्स होते हैं, एक 0 एंड एक 1। तो कुछ भी जब एक नंबर होता है वो नंबर देन इस फॉर्मेट में पास होता है कि उस नंबर में हमेशा 0 एंड 1 कंटेन करते हैं। जैसे कि अगर मैं एक नंबर लिखता हूँ 1101, तो यहाँ पे हम लोग को टोटल देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे 4 कैरेक्टर है, 1 2 3 एंड 4। तो इन 4 कैरेक्टर्स को मोस्टली अगर हम लोग पहले सिंगुलर कैरेक्टर्स को बात करें तो सिंगुलर कैरेक्टर्स को कंप्यूटर लैंग्वेज में कहा जाता है बिट्स। मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे 1 या ये सेकंड 1 या ये 0 या ये 1, ये सारे अलग अलग एज अ बिट्स कहलाते हैं। देन इन चारों को एज एन कंबाइन अगर हम लोग कहना चाहें तो ये एज ए टोटल इसको हम लोग बोल सकते हैं कि 4 बिट्स है। बट 4 बिट्स के लिए एक अपना एक वर्ड होता है जिसको यूज़ किया जाता है निबल। सो निबल इज इक्विवेलेंट टू 4 बिट्स। अगर मैं ऐसा कुछ लिख दूं जैसे कि, तो यहाँ पे इन टोटल कितने बिट्स है? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो यहाँ पे इन टोटल 8 बिट्स है। तो 8 बिट्स के लिए कंप्यूटर के अकॉर्डिंग एक अपना एक वर्ड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं 1 बाइट। सो 1 बाइट इज इक्विवेलेंट टू 8 बिट्स। तो अगर हमारे सामने अगर कभी कोई आके बोला कि 32 बिट्स इज इक्वल टू कितने बाइट होते हैं, तो वी ऑलरेडी नो कि एक बाइट में इन टोटल 8 बिट्स हैं। तो अगर हम इस 32 को 8 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर आता है 4। सो वी कैन सिंपली से कि टोटल में कितने बाइट है? 4 बाइट है। एंड यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें हमेशा याद रखना है कि हर एक नंबर सिस्टम का अपना कुछ बेस पावर होता है, पावर ऑफ द बेस जिसको कहते हैं। तो बाइनरी सिस्टम के लिए या बाइनरी नंबर सिस्टम के लिए बेस जो होता है वो हमेशा 2 होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट्स का इस्तेमाल होता है। देन हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने अगले नंबर सिस्टम पे, जो बेसिकली है डेसिमल नंबर सिस्टम। सो इट इज डेसिमल नंबर सिस्टम। अब मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग हम लोग डेसिमल नंबर को कैसा जानते हैं कि वो समथिंग कुछ ऐसा होगा 11.085। हमारे माइंड से ये है कि कहीं पे भी एक डेसिमल जैसा डॉट आता है तो वो एक डेसिमल नंबर होता है। बट अकॉर्डिंग टू डेसिमल नंबर सिस्टम इन कंप्यूटर, डेसिमल नंबर सिस्टम में इन टोटल 10 डिजिट्स होते हैं। और वो 10 डिजिट्स क्या है? वो 10 डिजिट्स सिंपली है 0 1 2 3 4 5 6
7, 8 एंड 9। क्योंकि इसके पास 10 डिजिट्स होता है तो हम लोग इसके लिए जैसे बाइनरी में बेस उसका 2 था, वैसे ही डेसिमल में बेस जो होता है बेस इज इक्वल्स टू यहाँ पे 10 होता है। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ गौर कर सकते हैं कि ये जो ज़ीरो है डेसिमल नंबर सिस्टम में ये सबसे मिनिमम वैल्यू होल्ड करता है, एंड 9 जो है ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू होल्ड करता है। तो ये था डेसिमल नंबर सिस्टम। हम लोग लेटर ऑन मूव करते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम पे। हम लोग इन सारे में उतने डीप में नहीं जा रहे हैं, जो बेसिक जितना हमें इन नीड पड़ेगा इस पर्टिकुलर क्लासेस के अकॉर्डिंग, लाइक क्लास 9 एंड क्लास 10 में हम लोग उस लेवल तक रहने वाले हैं। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या बताता है, हम लोग को यहाँ पे वर्ड नज़र आ रहा है ऑक्टल। ऑक्टल का मतलब होता है, अगर केमिस्ट्री अगर हम लोग पढ़े हैं तो उसमें ऑक्टेट आता है, तो ऑक्टल उसी से आता है या कॉरेस्पॉन्ड कर सकते हैं, जो कॉरेस्पॉन्ड होता है 8 से। तो यहाँ पे इन टोटल 8 डिजिट्स यूज़ होते हैं। वो 8 डिजिट्स क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो जैसे बाइनरी में बेस 2 था, डेसिमल में बेस 10 था, तो वैसे ही ऑक्टल नंबर में बेस इन टोटल कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो अगर यहाँ पे इन टोटल अगर 8 डिजिट्स हैं तो उस हिसाब से मैक्सिमम यहाँ पे कितने बिट्स बन पाते हैं, 3 बिट्स कन्वर्ट हो पाते हैं। तो इन सारे ज़्यादातर इन नंबर सिस्टम में, ऑक्टल नंबर सिस्टम में इन्हें यूज़ किया जाता है शॉर्टन लॉन्ग बाइनरी नंबर्स के लिए, कि हम लोग बड़े बड़े बाइनरी नंबर्स को जल्द से जल्द छोटा कर पाएँ। देन आता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या है, तो यहाँ पे इन टोटल इस हेक्साडेसिमल के पास 16 डिजिट्स होते हैं। अब वो 16 डिजिट्स न्यूमेरिक एंड अल्फ़ाबेट या कैरेक्टर्स के फॉर्म में होते हैं। अब हम लोग मान सकते हैं यहाँ पे कितने नंबर्स होंगे इन टोटल, तो यहाँ पे नंबर्स बेसिकली 0 to 9 होते हैं। एज इन 0 to 9 किस में थे, डेसिमल नंबर सिस्टम में। एंड जो कैरेक्टर्स, जो अल्फ़ाबेट्स यूज़ होते हैं, वो इन टोटल A to F यूज़ होते हैं। तो इनका चलने का रूल क्या है, लाइक हम 0 से स्टार्ट होंगे, देन 9, देन A, B, C, D, E एंड F। ये A एक टाइप से 10 को कॉरिस्पॉन्ड, B 11 को, C 12 को, D 13 को, E 14 को, F 15 को, ऐसे करके रिप्रेजेंट करता है। तो इस पर्टिकुलर नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो बेस 16 होता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे 16 डिजिट्स हैं, जिससे हमारा 4 बिट्स रेडी हो सकता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू बेसिक, जिसका हम लोग को सबसे ज़्यादा नीड रहेगा वो है कि एक डेसिमल नंबर को हम लोग बाइनरी में जल्द से जल्द कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो डेसिमल टू बाइनरी नंबर में करने का बिल्कुल 2 तरीका है। एक जिसको हम लोग डिवीजन मेथड बोल सकते हैं, एंड एक होता है मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब मेरे अकॉर्डिंग क्या मानना है कि डिवीजन मेथड उस नंबर के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है जिन डेसिमल नंबर में ऑलरेडी डेसिमल नहीं होते हैं, एंड मल्टीप्लिकेशन मेथड वहाँ ज़्यादा हेल्पफुल है जहाँ पे डेसिमल नंबर्स ऑलरेडी होते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि हमारा डेसिमल नंबर जो गिवन है वो कुछ है 112। इस 112 को हम लोग बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो क्योंकि इसका नाम डिवीजन मेथड है तो समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा डिवीजन लिख रहा हूँ एंड यहाँ पे रिमाइंडर लिख रहा हूँ। अब ये डिवीजन रिमाइंडर क्या है ये अब हम लोग को समझ में आएगा। अगर हम 112 को डिवाइड करते हैं 2 से,
2 से क्यों करना है, क्योंकि हम लोग को मालूम है बाइनरी का बेस जो होता है वो 2 होता है। तो अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये फुल्ली कैंसिल आउट हो गया, 56 देता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे रिमाइंडर मेरा कुछ भी नहीं आता, तो हम रिमाइंडर के अलॉन्ग यहाँ पे 0 लिख देंगे। देन नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इस 56 को लेके कंटिन्यू करेंगे। सो 56 डिवाइडेड बाई 2 विल गिव अस 28। तो यहाँ पे भी रिमाइंडर इज 0। देन वी विल मूव ऑन टू 28 डिवाइडेड बाई 2 विच विल गिव अस 14। तो यहाँ पे भी रिमाइंडर 0। देन 14 डिवाइडेड बाई 2 जो आता है 7, यहाँ पे भी हमारा रिमाइंडर क्या है 0। बट अब जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं 7 डिवाइडेड बाई 2, सो मैक्सिमम जो यहाँ से हम लोग को मिल सकता है, अगर हम लोग इसको डिवाइड नॉर्मली मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग करें तो ये कुछ ऐसा होगा 7 2 3 टाइम्स विल बी 6.5 0.5 एंड दिस विल गिव अस 0। बट हम लोग को इस पॉइंट से बिल्कुल कोई भी मतलब नहीं है, हम लोग को बस गौर किस पे करना है, इस पर्टिकुलर डेसिमल से पहले वाले नंबर पर। तो यहाँ पे 7 डिवाइडेड बाई 2 विल गिव अस 3 विथ रिमाइंडर 1। देन 3 डिवाइडेड बाई 2 which will give us 1 and a remainder 1, and then 1 divided by 2, ये करने पे 0.5 आएगा, तो यहाँ पे ये 0 एंड ये हम लोग को रिमाइंडर क्या मिलेगा 1। सो बेसिकली हम लोग को ये डिवीजन मेथड कहाँ स्टॉप करना है, जब हमारा लास्ट वैल्यू 0 पर आकर रुक जाए। तो हमारा रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर हम लोग को यहाँ पे नज़र आ रहा है, दिस इज़ आवर रिमाइंडर, ये एंड ये हमारा रिमाइंडर है। अब हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, तो सिंपल रूल ये कहा जाता है कि जब इसको लिखने का टाइम आता है तो हम लोग इसको रिवर्स वे में लिखते हैं। रिवर्स वे इन द सेंस कि हम लोग इस डायरेक्शन में जाते हैं। इसके कहने का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, देन 1 एंड देन दीज जीरोस। तो उस हिसाब से मेरा 112 जो इनिशियली बेस 10 का था, तो बेसिकली इसको ऐसे लिखा जाता है 112 wrap around a 10, जिसका हमारा फाइनल आंसर आता है 1110000 एंड इसको हम लोग wrap करते हैं अराउंड 2। सो 112 का बाइनरी नंबर कुछ ऐसा देखने को मिलता है। मूविंग ऑन विथ अ डेसिमल नंबर विथ अ प्रॉपर डॉट इन इट। तो इसको करने का क्या तरीका होता है, जैसे कि अगर हम मान लें मेरे पास है 0.81252, इसको कहा जा रहा है कि तुम इसको डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करो। तो इसके लिए हम लोग जस्ट लाइक वहाँ डिवीजन था, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, एंड यहाँ पे हम लोग निकालेंगे रिजल्टेंट। दिस रिजल्टेंट विल बी बेसिकली द इंटीजर पार्ट विदाउट द डेसिमल पार्ट। सो 0.81252, क्योंकि वहाँ हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग वहाँ पे 2 से डिवाइड कर रहे थे, बट क्योंकि ये मल्टीप्लाई का केस है तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा 2 से। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके आता है 1.625। सो इसको आगे बढ़ने का क्या रूल है, इसका सिंपल बढ़ने का ये रूल है कि हम लोग यहाँ से इसके डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड जो नंबर आएगा उसको अपने रिजल्टेंट में लेंगे। वी विल रिमूव दिस नंबर एज 0, सो इट विल लुक लाइक 0.625। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको लिखेंगे 0.625 मल्टीप्लाइड विथ 2 विच विल गिव अस 1.25। तो ये 1.25 का 1 हम लोग रिजल्टेंट में लिखेंगे एंड वो 1 देन नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 0.25 विच विल मल्टीप्लाइड विथ 2 जो हम लोग को देगा 0.50। अब यहाँ पे 1 एंड ऑल कुछ नहीं आया, इट इज़ 0.50, तो इसको हम लोग सिंपली 0 लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में 0.50 मल्टीप्लाइड विथ 2 विच विल गिव अस 1.0 और वी कैन सिंपली से 1। तो यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, तो बचेगा क्या, राइट हैंड साइड में सिर्फ 0 बचा है, तो 0 मल्टीप्लाइड विथ 2 विल गिव अस 0। तो यहाँ पे रिजल्टेंट में भी वो 0 जाएगा, एंड क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में भी जस्ट लाइक डिवीजन 0 आ गया है, तो यहाँ पे हम अपना प्रोसेस को रोक देंगे। तो उस हिसाब से मेरा जो फाइनल आंसर होगा, सो वी विल राइट 0.81252
which is a decimal number. When converted into a binary number, the answer will be simply as 11010. तो इसको कैसे लिखते हैं? इसको हम लोग टॉप टू बॉटम चलते हैं, इसके लिए डायरेक्शन टॉप टू बॉटम है, एंड वी विल सिंपली ऐड अ डेसिमल हियर. तो ये हमारा फाइनल आंसर है. तो आई होप इसमें आपको नंबर सिस्टम के बारे में पता चला होगा कि कंप्यूटर का क्या नंबर सिस्टम है, देन अलग अलग नंबर सिस्टम का यूजेस क्या है, एंड हम लोग एक डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, सो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड ऑल्सो शेयर with your friends and family, and we will be back with some more videos. Thank you.